हेलो डार्लिंग्स, कैसे हो सब लोग। तो देख लेंगे आपके पर्सन जिनके बारे में आप इस वक्त सोच रहे हो, उनका करंट फीलिंग्स क्या है। चलिए देख लेते हैं। पहले एक ऑरेकल से मेन मैसेज मैं लूँगी, तो उसके बाद हम टैरो से देखेंगे, ठीक है। सो चलिए आपके लिए क्या मैसेज डिफाइन देते हैं। ऑल राइट, सो ये वाला कार्ड, ओके। चलिए ओके, वाओ, क्या मैसेज है। देखो नंबर 23 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, या फिर नंबर 5 यहाँ पे के ईगल स्पिरिट है। तो ये देखो लिखा ही हुआ है कि स्पिरिट हैज़ योर बैक। तो आपके आप इस वक्त शायद खुद को अकेले महसूस कर रहे हो, तो ये आपके लिए स्पिरिट ने मैसेज भेजा है कि हम पीछे है, तेरे पीछे है, तू मत घबरा, ठीक है। ऐसे वाले एनर्जी इस वक्त है। मतलब आप जो भी कर रहे हो, आप घबराओ मत, आपके पीछे स्पिरिट्स है जो आपकी मदद कर रही है, आपको पता ही नहीं। ओके, वाओ, नाइस मैसेज। ओके, लव लाइफ में क्या चल रहा है वो देख लेते हैं। पास्ट के लिए कार्ड लेंगे। ओके, प्रेजेंट, ओके, मैं दिखाऊंगी कार्ड, घबराओ मत। एंड फ्यूचर में थोड़ी सफल कर लो फिर। ओके, वाओ, सो अभी दिखाई दे रही है ना। ओके, पास्ट के लिए जो कार्ड यहाँ पे है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ना कोई ऑफर, कोई कुछ मन की बातें हैं। मुझे ये मन की बातें ज़्यादा लग रही है जो आपसे छुपाया गया है, ठीक है। आपको पूरी बात यहाँ पे किसी ने कहा नहीं, ठीक है। मतलब आपको बस झलक दे दी गई है किसी चीज़ का, जो कि मतलब जिन्होंने भी वो किया है वो पूरा नहीं किया, ठीक है। मतलब हम बोलते हैं ना कभी कभी कि तुझे प्यार है, डू लव मी। तो आंसर ऐसे आता है कि यार कुछ तो है, ठीक है, कुछ तो है, पर इससे आगे कुछ नहीं हो सकता। ऐसे वाले आंसर आते हैं ना कभी कभी। सो वो कुछ तो है। इस सेंटेंस के अंदर बहुत कुछ होता है एक्चुअली में। तो ये मुझे आपके फर्स्ट में ऐसा लग रहा है कि कोई तो है जो जिन्होंने आपको पूरी सच्चाई नहीं बताई। ओके, सो आज कहानी कुछ इस तरह है। मैं बॉटम में देखूंगी क्या कार्ड है। देखो ज़रा, टेन ऑफ वैंड्स इन रिवर्स। तो बहुत मन में बहुत बोझ है एक्चुअली। ओके, मतलब ये जो भी इंसान है, अब मन का जो बोझ हम बोलते हैं वो बातों का भी हो सकता है। मन में जब बातें भर जाते हैं, भर के निकलने को आता है, तो वो भी बर्डन हुआ। जैसे कोई अगर सर के ऊपर कुछ डाल दे बोझ, तो वो भी जैसे बर्डन है। सर के ऊपर अगर कोई मतलब बहुत सारे बातों का पहाड़ हो, तो वो भी क्या है, बर्डन ही है। तो ये मुझे लग रहा है, देखो आपके जो मेन एनर्जी में ये है। सो ये 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड रिवर्स में आया है। सो डेफिनेटली कोई इंसान है जिसके मन में अभी इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, ठीक है। प्रेजेंट एनर्जी में देखूंगी। देखो बीच में जो सेंटर ऑफ द रीडिंग जो कार्ड यहाँ पे निकला है वो जस्टिस का कार्ड है। तो प्रेजेंट में शायद आप इस वक्त इस चीज़ में हो कि जस्टिस कब मिलेगा मुझे। मतलब मैंने तो दे दिया, मैंने तो बहुत कुछ मेरी तरफ से जो भी था, जो भी करना था वो सारा कुछ किया, पर उस तरफ से कुछ मतलब इफेक्ट क्यों नहीं आया।
उस तरफ से रिएक्शन, मतलब कुछ मिला क्यों नहीं मुझे, ये जस्टिस बैलेंस नहीं है। ठीक है, एक में देखो लाइट्स, अंदर से लाइट्स आ रही है, एक में अंधेरा है, तो ये बैलेंस नहीं है कहीं पे। ठीक है, और ये भी कार्ड मैं इसमें भी बोलूँगी, देखो ये जो लड़की है यहाँ पे इसका एक रूप है, अगर आप कार्ड को घुमाओगे तो अलग ही रूप देखने को आपको मिलेगा। तो आप प्रेजेंट में भी कोई आपको ऐसे अपना रूप दिखा रहा है या दिखा रही, कोई कुछ भी हो, वो सच नहीं है, मतलब सच है पर पूरा सच नहीं है। पूरा सच ये है जो अंदर छुपा हुआ है। ठीक है, सो ये क्या चीज़ है ये हम देखेंगे। फिलहाल जो दो और कार्ड्स आए हैं प्रेजेंट के लिए, वो ये है कि हमिट का कार्ड है, 3 ऑफ कप्स है। तो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको कुछ थर्ड पार्टी वाला इशू पता चला है, आप उसके लिए बहुत ज़्यादा मायूस है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि ये मेरे साथ क्या हो गया, और शायद आप खुद को कम समझ रहे हो, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, मन बहुत उदास है, अपने आप को थोड़ा बंद कर दिए हो, अकेले कर दिए हो, किसी से मिल नहीं रहे हो, सोशलाइज नहीं कर रहे हो। तो ये पर मन आपका चाह रहा है कि आप मिलो, लोगों से मिलो, बातें करो। देखो यहाँ पे मैं बोलूँगी कि आप अगर बातें कर रहे हो, आप अगर मिल रहे हो लोगों से, फिर भी आपका मन कहीं उदास है, आप कहीं पर हो के भी नहीं हो, क्योंकि आपका मन जस्टिस, इस वक्त जस्टिस मांग रहा है, बहुत ज़्यादा ये एनर्जी है। पर देखो यहाँ पे फ्यूचर में क्या है, वाओ। सो कहीं पुराना जो तार है वो जुड़ा हुआ है, और वो मतलब ये आपको पता चलेगा फ्यूचर में। ठीक है, ये जो हैप्पीनेस है, जो फुलफिलिंग एनर्जी है, ये आपको मिलने वाली है। तो देखो जो भी चीज़ आपसे छुपाया हुआ है ना, वो बाद में पता चलने वाली है फ्यूचर में। अब हम ये देखेंगे कि ये जो छुपाया गया चीज़ है, ये जो बर्डन है इन पर्सन का, ये क्या है। चलिए देखते हैं, तो ये हमें पता चलेगा ना कि चीज़ क्या है। ओके, ओके, ओ माय गॉड, ओके, किसी ने जानबूझ के कोई चीज़ एंड कर दी है, आपको एक ठंडा वाला लुक दे के कुछ एंड कर दी है, पर अंदर ही अंदर देखो वो खुद उस चीज़ में हाथ आपका पकड़े हुए हैं। तो मैं ये बोलूँगी ये अपना फीलिंग्स जो है वो छुपा रहे हैं, को किस कारण से ये ऐसा है, किस कारण से ये आपको कोल्ड शोल्डर दे दिया, ये देखना है। कोई तो वजह होगी जो ये इंसान बोल नहीं पा रहा है। ऐसा लग रहा था कि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है जो एंड ओके, यहाँ पे 8 ऑफ कप्स मुझे खींच रहा है। सो ऐसे सिचुएशन ऐसे क्रिएट हो गया, या फिर इंसान, आप दोनों ऐसे सिचुएशन में हो अभी इस वक्त, आपका जो क्या बोले फॉर्चून है, इस पर्सन को ऐसा लगता है, या फिर सच्ची में ऐसा ही होगा कि आप दोनों मिल नहीं सकते। ऐसे वाले सिचुएशन में आप दोनों इस वक्त हो कि आप अगर मिलोगे तो बहुत सारों को तकलीफ़ें सहनी पड़ सकती है, और इसी वजह से, या फिर बहुत कुछ हो सकता है, मतलब कोई नहीं मानेगा, फैमिली से हो सकता है, समाज या सोशली कुछ बाधाएं हो सकती है आपके रिलेशन में, या फिर आप दोनों में से कोई मैरिड हो सकते हो, या फिर दोनों ही मैरिड हो सकते हो। तो कोई ना कोई सिचुएशन ऐसे है जो ये अपना मतलब फेट शायद ये मानते हैं कि ये नहीं है, मेरे किस्मत में ही नहीं है, तो इसीलिए ये मूव ऑन कर गए। और जैसे हम बोलते हैं ना कि क्यों इस चीज़ को बढ़ाना जो चीज़ होगी ही नहीं, तो ऐसे वाले कुछ सोच के है ना, इन्होंने अपना जो फीलिंग्स है वो छुपा लिया था। ओ माय गॉड, ओके। सो अभी देखेंगे कि देखो फीलिंग्स तो हमने देख लिया यहाँ पे,
पर शायद इसी वजह से आप खुद को अकेले महसूस कर रहे हो, और ऑरेकल से ये कार्ड भी आ गया स्पिरिट के तरफ से कि हम तेरे पीछे हैं, ठीक है। और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि स्पिरिट नहीं बोल रहा है, ये कोई इंसान है जो बोल रहा है कि हम हैं, हम तेरे साथ खड़े नहीं हो सकते पर तेरे पीछे है। और मुझे यहाँ पे कहीं पे पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड दिखा, जो कि सफल करते करते, जो कि ये दर्शाता है कि ये इंसान आपका खबर तो लेता ही है, ठीक है। सो पीठ पीछे आपका खबर भी लेता है, क्योंकि इंसान आपको फीलिंग्स है बहुत ज़्यादा, जो चीज़ें छुपाई जा रही है, पता नहीं क्यों। ओके, नेक्स्ट एक्शन हम देखेंगे अभी क्या करने वाले हैं। ये ऐसे ही चलता रहेगा कि कुछ होगा। ओके, दो एक साथ, ठीक है। चलो देखो, पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड एक मैसेंजर का कार्ड है। सो एक मैसेज तो आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हो। बहुत जल्द बातें होगी, मुझे ऐसा लग रहा है। देखो यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स कम्युनिकेशन के बारे में बोलता है और सच्चाई के बारे में बोलता है। तो ये जो सच्चाई आपसे छुपाई गई है ना, ये बहुत जल्द सामने आएगी, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा लग रहा है नेक्स्ट एक्शन में। और देखो ये जो चीज़ें पकड़े हुए हैं, कोई चीज़ को पकड़े हुए हैं, देखो ये होल्ड करके रखे हैं अपने हाथों पे, आपको दिखा रहा है कि मैंने छोड़ दिया, मैं मूव ऑन कर गया। पर ऐसा सच्चाई में नहीं, ये न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। ऐसा वैंस का कार्ड इसके दिमाग में आपको होल्ड करके रखा है कहीं ना कहीं। यहाँ पे दिखा रहा है, देखो हाथ में ऐसे है, यहाँ पे माथे पे जल रहा है कुछ। तो मुझे ऐसा फील रहा है कि ये आपको ना दिमाग में ऐसे भर के रख दिए हैं, यहाँ से वो आपको छोड़ नहीं पाए। खुद भले ही मूव ऑन कर गए हो, आपको छोड़ा नहीं गया है, ठीक है। सो बहुत जल्द मैं बोलूँगी कम्युनिकेशन, ओ माय गॉड, बातचीत हो रही है, ब्लॉक खुल रहा है। ओके, सो चलिए, अभी तक था। सभी खुश रहो, प्यार में रहो, फिर मिलते हैं। जय माँ।